नहीं दिखता और तीसरे से चौथा गेट भी नजर नहीं आता। पास जाने के ही पता चलता। तो इस फोर्ट के 7 दरवाजे हैं सर। जैसे नवलखा है ना, से चारों दिशाओं के 4 गेट है। सूरजपुर, सतपुर और दिल्ली पोर्ट, ये 3 गेट बंद है क्योंकि इनके निकास नेशनल क्वार्टर में जा चुके हैं ना, इसलिए आने जाने के लिए एक ही गेट खोल रखा जिसमें अपन को 4 गेट दिखते हैं। 2 गेट पीछे रह गए, नवलखा और हाथीपुर। अब जो गेट आएगा तीसरा नंबर का, ये गणेश पोल गेट आएगा सर। फिर चौथा गेट आएगा अंधेरी गेट। मुख्य नाम अंधेरी गेट है, वो त्रिपोलिया गेट है, इसलिए उसको 4 नामों से जाना जाता है अंधेरी गेट। सभी जैसे कोई भी हिंदू राजा होते थे तब वो राजगद्दी पर बैठा करते थे। वो परण लेके राजगद्दी पर बैठा करते थे। राजा हमीरदेव चौहान राजगद्दी पर बैठे थे 1282 में। तब राजा हमीरदेव चौहान ने ये प्रण लिया था कि शरणागत को शरण देना मेरा पहला धर्म रहेगा, चाहे वो मेरा दुश्मन हो, और गरीबों की सहायता करें। 1282 में राजगद्दी पर बैठ गए थे। तब दिल्ली के सुल्तान थे जलालुद्दीन खिलजी। हमीरदेव चौहान की बढ़ती हुई शक्ति यहाँ से गुजरात तक फैल गई थी। उनकी बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए जलालुद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट पर 3 बार अटैक किए थे 1290 में। लेकिन फोर्ट की नेचुरल बनावट के कारण वो जीत नहीं पाए थे सभी, क्योंकि सभी गेटों को 90 डिग्री के एंगल से बनाए गए। दूर से देखने पे गेट नज़र नहीं आता। हाथी भी रन अप करके गेट को नहीं तोड़ सकते। लकड़ी का लंबा तना लेके गेट को वैसे भी नहीं तोड़ सकते हैं। और ये फोर्ट है ना सर जी, बाहर से दिखता नहीं है। कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि इतना अंदर भी कोई फोर्ट हो सकता है। 84 हिल पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अरावली रेंज पहाड़ी है, इसलिए इसको बख्तरबंद दुर्ग का भी नाम दिया गया। तीसरा नंबर गेट है गणेश फोर्ट। ये छतरी है, निगरानी के लिए वॉच टावर है। पहले मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं चलते थे ना, इसमें जैसे दुश्मन अटैक करते तो झंडे लहरा के संदेश दे दिया करते थे। जैसे यहाँ पे बनी हुई ना, ऐसे पीछे पहाड़ी पे भी बनी हुई थी। मंदिर भी है ना, मंदिर है लास्ट में जाके गणेश जी का टेम्पल। और इधर जो एरिया है पूरा, ये 3 नंबर जोन है जिसमें जंगल सफारी गाड़ियाँ जाती हैं। अच्छा। और 2 के जो कैंटर होते हैं ना, वो इसी 3 नंबर जोन से अंदर जाते हैं। सर जी, राजा हमीरदेव चौहान जब जोहर को बचाने के लिए ऊपर जा रहे थे ना, तो 2 गद्दारों ने इस गेट को बंद कर लिया था, रंतेपाल और सामंत भोजराज। इसलिए राजा हमीरदेव चौहान ने यहाँ से घोड़ा ऊपर चढ़ाया था इधर से। हाँ। बताते हैं कि जो यहाँ के राजा थे ना हमीरदेव चौहान, ये शिव जी के बहुत ही बड़े भगत थे। बताते हैं कि शिव जी के सबसे बड़े भगत थे फर्स्ट नंबर के रावण, और दूसरे नंबर के थे हमीरदेव चौहान। राजा हमीरदेव चौहान थे ना, वो शिव जी के इनके आमने सामने फेस टू फेस बात हुआ करती थी। इसलिए शिव जी ने राजा हमीरदेव चौहान को एक पारस पत्थर भी दिया था। जैसे पारस मणि होती है जो लोहे को टच करते तो सोने में बदल जाती, वो इन राजा के पास में भी थे। तो बहुत दयालु राजा थे। जो इनकी प्रजा रहती थी, जिनको खेती करने के लिए कर्जा वगैरह देते थे, तो लगान के रूप में पैसा या मुद्रा नहीं लिया करते थे। खेतों के अंदर हल चलता था ना, जिसमें एक लोहे के पास लगती थी 1.5 फीट लंबी। चलते चलते घिस जाती, बेकार हो जाती, किसी काम की नहीं रहती, तब उसे वो लगान के रूप में लेते थे। उसको पारस पत्थर टच करते थे तो सोने में बदल जाया करती थी। वो लोहे की फास को ही सोना बनाते। वो पारस पत्थर अलाउद्दीन खिलजी के हाथ नहीं लगे, इसलिए जो यहाँ की राजकुमारी थी ना, अपने साथ लेके तालाब में कूद गई थी। तालाब आएगा एक पद्मावती था, ये घोड़े के पैर के निशान। अच्छा, पास में चलोगे मतलब थोड़ा सा। 2 गद्दारों ने गेट बंद कर दिया था। राजा हमीरदेव चौहान ने शिव जी से मदद मांगी कि भगवान मेरे घोड़े को ऐसी शक्ति दो ताकि ऐसे सीधा ऊपर चढ़ जाए, तो शायद मैं रानियों की जान बचा सकूं। तो शंकर भगवान ने राजा हमीरदेव चौहान का घोड़ा था बादल, जिसको पवन वेग की शक्ति दी थी, और कुछ पल के लिए इस रोक को मोम की बना दी थी शिव जी ने, ताकि घोड़े के पैर गड़ जाए और चढ़ने में आसानी रहे। तो एक ही छलांग में ताकि उनके हेड में घुस जाए, घोड़े लग जाए, जिससे देश को तोड़ ना पाए। हाथी को पीछे जगह पुश करने के लिए जगह नहीं है ना, इसलिए वैसे भी नहीं तोड़ बना। वहाँ से राजा की मुख्य रानी हीरा देवी फूल बरसा के स्वागत करती थी राजा का बेल। देखो इधर जाओ ऊपर। सर जी, ये त्रिपोलिया गेट है, इसके 4 नाम है। एक गेट शादी होती थी तब इस पे तोरण भी बांधा जाता था, इसलिए इसका तोरण गेट भी बोलते हैं, वेलकम गेट। धोखाधड़ी गेट है, यहाँ पे दुश्मन को कंफ्यूज कर दिया जाता है। इसको मुख्य नाम दिया गया अंधेरी गेट। सभी जलालुद्दीन खिलजी ने 3 बार अटैक किए थे ना इस फोर्ट पे 1290 में, तो तीनों बार बुरी तरह से हार गए थे।
और यहाँ से हार के दिल्ली वापस लौट गई थी जलालुद्दीन खिलजी। तो उनके भतीजे था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर वो दिल्ली के सुल्तान बन गए थे। अब थोड़े से देर यहाँ खड़े थे। तो पहले क्या है कि राजाओं के टाइम पे एक गेट यहाँ पे लगा हुआ था, दिख रहे ना कब यहाँ पे गेट था जिसको हटा दिया गया मेले की वजह से। मेला लगता है यहाँ पे गणेश जी महाराज का, तो 2 साल से मेला नहीं लग रहा कोरोना के वजह से। ये लंबा पूरा डोर था, सिंगल डोर वहाँ तक था। दुश्मन 3 गेटों को पार कर जाते तब इन गेटों को इधर से खोल के इधर बंद कर दिया जाता। दुश्मन जोश में आके उस गेट को खोलने के बाद में इसको खोलते थे ना जोश में, तो ये वाला छोटा है, ये बड़ा है, ये पूरा ढक जाता था, जो दुश्मन को नजर नहीं आता था। मेन गेट फोर्ट के अंदर जाने का मेन गेट ये था, इसलिए दुश्मन को सीधा रास्ता दिखता था ये वाला। राजाओं के टाइम पे कंफ्यूज होके इधर चले जाते थे। एक गहरी खाई थी, बहुत बड़ा गड्ढा है जिसको लकड़ी से पत्तों से घास फूस से ढक के रखते थे, मिट्टी डाल के, इसलिए दुश्मन जोश में जाके खाई भी गिर जाया करते थे। जैसे कुछ लोग बच भी जाते थे ना, ऊपर से खुला छोड़ रखा तो गर्म तेल और पत्थर वगैरह छूट दिया करते थे, जिससे वो घायल हो जाया करते थे, फिर आसानी से पकड़ के राजा के सामने पेश कर दिया करते थे। तो ये वाला है अंधेरी गेट। मोहम्मद सरदार नाम का एक सेनापति था, मेन कमांडर, जिन्होंने उनकी बेगम के साथ दुर्व्यवहार कर दिया था, इसलिए उसे अलाउद्दीन खिलजी ने जेल में डाल दिया और फांसी का हुक्म सुना दिया। तो वो मौका देख के दिल्ली से फरार हो गया था मोहम्मद शाह वहाँ से फरार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी को जैसे मालूम हुआ कि मेरा अपराधी यहाँ से फरार हो गया, अब उन्होंने पूरे भारत में ऐलान करवा दिया था कि जो भी राजा इसे शरण देगा वो मेरा दुश्मन होगा, उससे मैं लगातार युद्ध करता रहूँगा। मोहम्मद शाह कई राजाओं के पास शरण मांगने के लिए गए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी पावरफुल किंग थे ना, इसलिए किसी भी राजा ने उसे शरण नहीं दी। तब वो घूमते फिरते भटकते रहे रणथंबोर। ये गन पॉइंट है जो देख रहे हैं सब, ये दूरबीन का काम करती है, ऊपर वाला दूसरा देखने के लिए, नीचे वाला पास का। राजाओं के टाइम पे पहले गन वगैरह नहीं होती थी ना, इसलिए ऊपर वाले से गर्म तेल और डाला करते थे, और नीचे वाले से नीचे रखा हुआ था जैसे लेटना भी होगी। और ये 2013 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज में आया जिसका बोर्ड है, और ये गाइड मैप है जो 7.5 किलोमीटर ये हेरिटेज में है ना जिसका बोर्ड। तो ये पूरा गाइड मैप है जिसमें एक ही तालाब, यानी 5 तालाब एक ही तालाब। अपन को पद्मावती तालाब दिख जाएगा, रानी तालाब दिख जाएगा, ये दिखे ना इधर। ये 3 तालाब आउट थे, दिखते नहीं है। लास्ट पॉइंट पे जाएगा, फिर उसके आगे बादल में जहाँ पे राजा का घोड़ा रहता था, फिर उसके आगे हमें कचेरियाँ, छोटी कचेरी बड़ी कचेरी, जहाँ पे राजा के फैसले होते थे, अपराधी को सजा दी। फिर हनुमान जी के मंदिर के बाद में फिर आता दिल्ली को, ये दिशा के हिसाब से नाम दिए जाते हैं। क्योंकि मोहम्मद घूमते फिरते भटकते गए रणथंबोर राज्य, क्योंकि इनको मालूम था कि एक ही राजा ऐसे जो अपन को शरण दे सकते हैं, वह हमीर देव चौहान। क्योंकि इन्होंने ये प्रण लिया था कि शरणागत को शरण देना मेरा पहला धर्म रहेगा, चाहे वो मेरा दुश्मन हो, और गरीबों की सहायता करना। इसलिए मोहम्मद शाह यहाँ पूरी परिवार सहित आए और राजा हमीर देव चौहान से शरण मांगी। तब राजा हमीर देव चौहान ने दया करके मोहम्मद सरदार को यहाँ पे शरण दे दी थी, और उसे वचन दिया था कि अलाउद्दीन खिलजी से मैं आपकी रक्षा भी करूंगा। अलाउद्दीन खिलजी को जैसे ही मालूम हुआ कि मेरे ही चाचा के पुराने दुश्मन ने मेरे दुश्मन को शरण दी, तब अलाउद्दीन खिलजी पूरी सेना लेके रणथंबोर आए थे, और रणथंबोर फोर्ट को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था। हमीर देव चौहान को उन्होंने पहला पैगाम भेजा था संधि का, अलाउद्दीन खिलजी कि हजूर मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं, जो मेरा दुश्मन है मोहम्मद सरदार वो हमें वापस लौटा दोगे तो हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। राजा हमीर देव चौहान ने दोस्ती के पैगाम को ठुकरा दिया था, उसे लौटाने से इनकार कर दिया कि जिसे हम एक बार शरण दे देते हैं उसे वापस रिटर्न नहीं करते। संधि के पैगाम को ठुकरा दिया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने फिर दूसरा पैगाम भेजा था, पार्टी का पत्र, बैठ के बातचीत करने के लिए, जिसके अंदर राजा हमीर देव चौहान स्वयं नहीं गए थे, क्योंकि उनको ये धोखा था कि अपन जाएंगे तो हो सकते अपन को बंदी बना ले। इसलिए राजा हमीर देव चौहान के क्या 3 सेनापति थे, मेन कमांडो, रणमल, महावत, रणतीपाल और सामंत भोजराज। ये 3 मेन कमांडो थे जिन पे वो बहुत विश्वास करते थे, विश्वास पात्र सेनापति थे। इसलिए राजा हमीर देव चौहान ने अपने तीनों कमांडो को अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजा बातचीत करने के लिए। तब अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि सेना शक्ति बल से तो अपन इस फोर्ट को जीत नहीं पाएंगे,
तो अलाउद्दीन खिलजी ने उन तीनों सेनापतियों को लालच ले दिया था कि ऐसे रणथंभौर कोट पर हमारी विजय करा दोगे तो यहाँ के राज और दोनों आपको दे देंगे। इसलिए वो तीनों सेनापति लालच में आके और अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए। तो जो भी उनको राज मालूम थे, जैसे गुप्त रास्ते, खजाने, अन्न भंडार, मार्ग वगैरह, सारा भेद अलाउद्दीन खिलजी को बताया। अलाउद्दीन खिलजी को जब पूरा राज मालूम हो गया था, उन्होंने हमीरदेव चौहान को तीसरा पैगाम भेजा था युद्ध का। राजा हमीरदेव चौहान ने युद्ध के पैगाम को स्वीकार कर लिया था। राजा हमीरदेव चौहान युद्ध करने के लिए जाने से पहले अपनी रानियों से बोल के गए थे, जो यहाँ के राजा थे इनके जीत के झंडे थे लाल ऑरेंज कलर के। अगर हमारी जीत हो जाएगी तो आप रानियों को रिटर्न टाइम लाल ऑरेंज कलर के झंडे लहराते हुए नजर आए तो सोच लेना अपना राजा जीत गए, और सब खुशियाँ मनाना, वेलकम की तैयारियाँ करना, खाने लेके स्वागत के लिए तैयार रहना। और अगर हमारी युद्ध हार हो जाएगी तो अलाउद्दीन खिलजी के काले रंग के झंडे जो आपको लहराते हुए नजर आए तो सोच लेना अपना राजा हार गए, और रानी के साथ में सभी औरतें अग्नि जोहर कर लेना, आग में सती हो जाए। ये बोल के राजा हमीरदेव चौहान अंतिम युद्ध में चले गए। रानियों ने अपने पिता के लिए सजा ली थी रानी महल के अंदर। अपने राजा हार जाएंगे तो अपन तुरंत जोहर कर लेंगे, ताकि उनको बंदी ना बनाए, जुल्म ना करे, अत्याचार ना करे, दुर्व्यवहार ना करे, अनैतिक संबंध ना करे। इसलिए उन्होंने पहले ही तैयारी कर। हमीरदेव चौहान युद्ध में गए तो युद्ध के अंदर राजा हमीरदेव चौहान की पूरी तरह से जीत हो गई थी सही। हमीरदेव चौहान जीत गए थे। जैसे कोई भी हिंदू राजा होते थे, उनके सामने कोई अपने आप को सरेंडर कर दिया करते थे ना, वो उन्हें मारते नहीं थे, छोड़ दिया करते। जैसे ही राजा हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी को पूरी तरह से हरा के उसे छोड़ दिया था, मारा नहीं। तो राजा की जीत हुई थी ना, इसलिए जितने भी सैनिक थे नाचने कूदने में, जश्न मनाने में मगन हो गए थे। तो राजा हमीरदेव चौहान को ये मालूम नहीं था कि ये तीनों सेनापति अलाउद्दीन खिलजी से मिले हुए। इसलिए राजा ने उन तीनों सेनापतियों से बोला कि आप महल जाके रानी से बताओ कि हमारी जीत हो गई, तो सब खुशियां मनाए, वेलकम की तैयारियां करें, थाल लेके स्वागत के लिए तैयार रहे। तीनों सेनापति युद्ध के मैदान से आए थे, तब वो जीत के झंडे लेके आए थे सभी। दूसरा पोल हाथी पोल, वहाँ पे रणमल महावत ने रॉन्ग फ्लैग लहरा दिया था, हार का झंडा जानबूझ के। राजगद्दी के लालच में जिनको देख के रानियां कंफ्यूज हो गई, उन्होंने सोचा कि शायद अपने राजा हार गए, इसलिए रानी महल जाके वो लाल केसरिया वस्त्र पहन के विधि विधान से अपनी अपनी चिताओं पे बैठ के आग लगा ली थी सर। तो सर जी जो शादीशुदा होती है ना, वही अग्नि जोहर किया करती है। जिनकी शादी नहीं होती, अनमेरिड होती है ना, उनका अग्नि जोहर करना दोष माना जाता था, पाप। इसलिए यहाँ पे 2 जोहर हुए थे, एक अग्नि जोहर, एक जल जोहर। क्योंकि राजा हमीरदेव चौहान के कोई बेटा नहीं था, इनके एक ही बेटी थी। बेटी का नाम था देवल देव, जिनको लाड से पद्मावती के नाम से बुलाते थे हमीरदेव चौहान। तो राजकुमारी थी, अनमेरिड थी, इसलिए उसने जल जोहर किया था। आगे तालाब आएगा ना जिसमें उसमें जंप कर दिया था। तो जो पारस पत्थर था ना, वो अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में लगे, उसको अपने साथ लेके तालाब में कूद गई। तो वो अदृश्य हो गया था, क्योंकि वो शिव जी का दिया हुआ एक वरदानी रूप में था, जो आज तक किसी को भी नहीं मिला। राजा हमीरदेव चौहान को तब मालूम हुआ कि मेरे जीत होने के बावजूद हार के झंडे लहराए जा रहे, रॉन्ग फ्लैग। तो युद्ध के मैदान से जौहर को बचाने के लिए आए थे अकेले। पहला गेट है नौलख का, फर्स्ट गेट को राजा ने पार कर लिया था, लेकिन जो दूसरा नंबर गेट था हाथी पोल, वहाँ पे रणमल महावत की ड्यूटी थी। उसने राजा को ऊपर आने से रोका था ताकि जौहर को बचा ना सके। हमीरदेव चौहान से लड़ाई की उन्होंने युद्ध, इसलिए राजा हमीरदेव चौहान ने उस गद्दार के दोनों हाथ और गर्दन काट के हाथी पोल गेट पे टांग दिए थे। इसलिए वो पत्थर के स्टेचू बना के रखे गए हैं ताकि लोग उसको गद्दार के नाम से जाने पहचाने। और गद्दार की ये सज़ा होती है ताकि अपने मालिक के साथ में कोई ऐसी गद्दारी ना करे, भविष्य में उसे सज़ा मिलती रहे। हमीरदेव चौहान वहाँ से आगे बढ़े थे, तब तक 2 गद्दारों ने गेट को बंद कर लिया था, गणेश पोल तीसरा नंबर गेट। इसीलिए राजा ने गेट बंद देखा, तब उन्होंने अपने इष्टदेव भगवान शंकर जी से प्रार्थना की कि भगवान मेरे घोड़े को ऐसी शक्ति दो ताकि यहाँ से सीधा ऊपर चढ़ जाए, तो शायद मेरे रानियों की जान बचा सके। शंकर भगवान ने राजा हमीरदेव चौहान का घोड़ा था बादल, जिसको पवन वेग की शक्ति दी थी, उसको मोम की बना दी थी शिव जी ने, ताकि घोड़े के पैर कट जाए और चढ़ने में आसानी रहे। तो एक ही छलांग में घोड़ा चढ़ के ऊपर आ गया था। लेकिन हमीरदेव चौहान तब तक रानी महल पहुँचे थे, तब तक सब औरतें जौहर कर चुकी थी। रानी सहित 13,000 लेडीजों ने जौहर किया था एक साथ 35।
तो जली हुई रानियों को देख के राजा हमीरदेव चौहान बहुत दुखी हुए, उनको बहुत क्रोध आया। तब राजा हमीरदेव चौहान ने ये सोचा कि मैं ऐसे हत्यारे फोर्ट में रहना नहीं चाहता हूँ। इसलिए राजा हमीरदेव चौहान सतपोल गेट से निकल के और जंगल की तरफ जा रहे। इसलिए जाते जाते उन्होंने सोचा कि मैं अंतिम बार शिव जी की पूजा पाठ कर चलता हूँ। इसलिए राजा हमीरदेव चौहान शिव जी के मंदिर गए पूजा पाठ के लिए। तो वहाँ पे क्या राजा हमीरदेव चौहान को पूजा सामग्री नहीं मिली थी। इधर ये लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, विष्णु भगवान, वो जैन मंदिर है, और ये रास्ता काली माँ के टेम्पल पे भी जा रहा है सर। और ये रास्ता सीधा गणेश के बना है लोगों ने। ये गणेश जी महाराज से भी से है मन्नत है कि हमारा अच्छा बिजनेस हो, अच्छा कारोबार हो, तो हम मकान बनाए। इसलिए कोई मकान बनाता, कोई प्लॉट, कोई दुकान, कोई ऑफिस, उनकी मन्नत है। ये ऊपर नीचे जो पत्थर रखे हुए ना, 5 पत्थर रखे, इस तरह से 5 पत्थरों में 5 भगवान विराजमान हो जाते हैं सर जी। और उसको कैसे भी मान लो, जैसे गणेश जी है, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ है, या 5 देव, हनुमान जी, गणेश जी, भैरव, भवानी और शिव जी, इनमें 5 भगवान विराजमान हो जाते हैं 5 पत्थरों में। तो मनोकामनाएं जब भी उनके 1 साल, 2 साल, 5 साल में मकान बनता है तो गणेश जी के ढोकने आते हैं, जो दिन से बनता है, माला प्रसाद चढ़ा के जाते हैं। तो जैसे आप अभी जाओगे ना सर जी दर्शन करने के लिए, तो सरकार की तरफ से माला प्रसाद एक तरह से बंद है, क्योंकि जो भी आप माला प्रसाद जो भी लोगे ना सर जी, वो गेट पे अर्जी लगा के और गेट पे ही चढ़ जाते हैं। मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है। तो आपकी मन अच्छा हो लेने की तो ले लेना, नहीं तो वैसे भी आप दर्शन कर सकते हो, केवल दर्शन। मेरे पास कुछ भी सामग्री नहीं है, ना तो चढ़ाने के लिए जल है, ना पुष्प है, ना प्रसाद है। तो इसीलिए राजा का पूरा परिवार नष्ट हो गया था। बेटी ने जल जौहर कर लिया, पारस पत्थर भी उनसे दूर हो गया। राजा के 2 रानियाँ थी, दोनों ने अग्नि जौहर कर लिया था, वीरा देवी और रंगा देवी। उनके साथ में 13,000 लेडियों ने जौहर कर लिया था ना, इसलिए राजा जीना नहीं चाहते थे। ये कौन सा कुंड है? ये पद्मावती तालाब है, इसको पदमला भी बोलते हैं, जिसमें पारस पत्थर लेके पद्मावती देखो, वो यही तालाब। अच्छा, यहीं कूद गए। सर जी राजा हमीरदेव चौहान ने अपना हेड काट के शिव जी के चरणों में अर्पित कर दिया। अरे कुछ खा नहीं करके, क्योंकि पूजा सामग्री चढ़ाने के लिए उनके पास में कुछ भी नहीं था, इसलिए राजा जीना भी नहीं चाहते थे। इसलिए राजा को पूजा सामग्री नहीं मिली, तब उन्होंने अपना हेड काट के शिव जी के चरणों में अर्पित किया। तो शंकर भगवान इनसे बहुत प्रसन्न हुए राजा हमीरदेव चौहान से, और शंकर भगवान ने राजा हमीरदेव चौहान को पुनः वापस रिटर्न जीवित कर दिया था। लेकिन राजा हमीरदेव चौहान क्या है कि एक हठीले राजा थे। हट यानी जित। हट 4 प्रकार के होते हैं, एक तो बाल हट, एक तिरिया हट, एक होता है राज हट। ऐसे ही चौथा हट हमीर हट है, और 5वां हट बोलते हैं योगी हट। राजा हमीरदेव चौहान जीना नहीं चाहते, इसलिए राजा ने दोबारा अपना हेड काट के शिव जी को चढ़ाया, तो शिव जी ने उनको दोबारा भी जीवित कर दिया था सती। राजा हमीरदेव चौहान बार बार अपना हेड काट के शिव जी के चरणों में अर्पित कर रहे थे ना, इसलिए शंकर भगवान स्वयं प्रकट होकर उनसे बोले कि राजन, आपके साथ चीटिंग हुई, गद्दारी, आपके सेनापतियों ने आपके साथ गद्दारी की है, इसलिए मैं आपको पुनः रिटर्न वापसी जीवित कर रहा हूँ। जो आपकी रानियाँ जल गई, मर गई, जो सैनिक युद्ध में मारे गए, उन सबको मैं पुनः वापसी रिटर्न कर दूँगा। लेकिन राजा हमीरदेव चौहान ने शंकर भगवान से सब कुछ लेने से इनकार कर दिया। वो शिव जी से बोले कि भगवान, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, जो मैंने अपना हेड एक बार ही काट कर आपके चरणों में अर्पित कर दिया है, तो इसे मैं वापसी रिटर्न नहीं लूँगा, और जो मेरा नाम है उसे आप अमर कर दो। तो सर जी ये एक हट हो गई, इसलिए इस फोर्ट को हमीर हट के नाम से भी जाना जाता है। और जब तक राजा हमीरदेव चौहान जीवित रहे थे ना, तब तक सेना शक्ति वैसे किसी राजा ने इस फोर्ट को जीता भी नहीं था, इसलिए इसको अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, अजय फोर्ट। उनके बाद यहाँ कौन राज कर रहे थे? उनके बाद यहाँ कौन राज कर रहे थे? कपट से अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा। तो राजा हमीरदेव चौहान ने शिव जी के सामने एक दोहा बोला था, सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदलिन फल एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इसका मतलब ये होता है कि जो बब्बर शेर होता है ना, वो अपनी लाइफ में एक ही बार गमन करता है। जैसे राजा हमीरदेव चौहान ने मोहम्मद शाह को वचन दिया था कि अलाउद्दीन खिलजी से मैं आपकी रक्षा करूंगा, तो राजा हमीरदेव चौहान ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। यानी जो एक बार बोल दिया सो बोल दिया, जो मुंह से एक पानी निकल गई उसे वापसी रिटर्न नहीं लेना। और कदली फल का मतलब होता है केली। अलग अलग गाँव से आते हैं।
ये